बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज आप सब लोग खैरियत से हैं। और अभी हम आप लोगों की एनर्जीज़ चेक करेंगे, आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ चेक करेंगे। तो मरकरी रेट्रोग्रेशन में है। कम्युनिकेशन के दौरान बहुत आप लोगों ने केयरफुल रहना है। मैं हमेशा बताती हूँ आपको जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में होता है। इसके अलावा कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई यूट्यूब पर, दिस इज़ द साइन कि मरकरी रेट्रोग्रेट है। सो अभी देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस सर्व हो रहा है। फेयरनेस, बैलेंस एंड कारमा रिलीज़ की एनर्जी है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइंस। आप लोग केयरफुल एनर्जी में दिखते हैं बहुत ज़्यादा। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे किसी पे। सोच समझ के फ़ैसले कर रहे हैं, ऐसे फ़ैसले जिसमें आप लोगों को फ़ायदा नहीं है बल्कि आपकी पूरी फैमिली को, आपके जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो आप किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रख रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आते हैं, हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं। आप लोग डिपेंडेबल पार्टनर बन चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप सिक्योर और स्टेबल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। आपके साथ जस्टिस सर्व हो रहा है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको जो ब्लॉकेजेस हैं या आपकी क्रिएटिविटी अगर ब्लॉक हो चुकी है, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप अटेंशन पे करें अपनी बॉडी पर कि आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। हो सकता है आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप या तो बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी में हैं, जैसा कि किंग ऑफ कॉइंस एंड जस्टिस की एनर्जी के साथ ये बात भी महसूस हो रही है। बहुत से लोगों का फोकस करियर हो चुका हुआ है, बहुत से लोग गोल ओरिएंटेड हो चुके हुए हैं और इस चीज़ के लिए आप लोग अपनी सारी लॉयल्टी अपने वर्क को दे रहे हैं। और चूंकि एज ए किंग ऑफ कॉइंस ये आपके फादर की एनर्जी हो सकती है, आपके हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है कि दे आर रियली वेरी फैमिली ओरिएंटेड। आपके साथ उनके ताल्लुकात अगर ठीक नहीं हैं तो आप लोग ठीक कीजिए। अगर आपके मदर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हैं या आप अपनी मदर से उस तरह से जेलन नहीं होते, उस तरह से उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप उनके साथ अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को। आप एक ऐसे फ्यूचर का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, पैसा है, खुशी है, खूबसूरती है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है। विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत से लोग चीज़ें, और आप लोगों को कोई डिस्कवरी हो सकती है। एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, यानी आप कुछ ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं, आपको डिसीजन मेक करना है। मे बी आपकी मदर आपको कोई मशवरा या गाइडेंस दे रही हैं, या वही है वजह जो आपको फ़ैसला लेने में हेल्प आउट करने की बजाय रुकावट बन रही हैं। तो इस वजह से आप इनडिसाइसिव दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फ्यूचर मैटर करता है अब। और आप लोग बहुत ज़्यादा जेनरस भी हैं अगर, तो आपका चैरिटी वर्क करना या अपने घर वालों का ख्याल रखना आपके साथ जस्टिस सर्व कर रहा है। लीगल मैटर में विक्ट्री मिल सकती है, और लाइफ लेसन्स जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक एसेट हैं। उन एसेट्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। टू ऑफ वांड्स के साथ अगर आपके पास चॉइसेस हैं, मल्टीपल प्रपोजल्स हैं आपके पास, तो हो सकता है वहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम पेश आ रही है चूज़ करने में। आपके पर्सन्स की एनर्जीज को चेक करें तो फुल मून की एनर्जी आ रही है। अभी फुल मून गुजरा है, और नेक्स्ट फुल मून या ये जो प्रीवियस फुल मून गुजरा है 2-3 दिन पहले, उसमें हो सकता है ये बहुत इमोशनल हुए हैं। आप लोग भी इमोशनली हो सकता है ड्रेन्ड हुए हैं, और इनका जो फोकस लैक कर रहा था, या ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे थे, और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। कुछ डाउट्स थे इनके दिल में, कुछ रंजिशें थीं, अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटीज़ थीं। जैसे आपको इनसिक्योरिटी है कि आप कौन सी ऑप्शन को चूज़ करें, या आपके पास दो रास्ते हैं, आप किस रास्ते की तरफ जाएं। दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, आप किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें। आप बाहर जाएं या यहाँ पे रहें, आप जॉब स्विच करें या उसी जॉब में रहें, आप रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो मूव ऑन करें या फिर एक चांस दें। जिस तरह आपकी ये एनर्जीज़ हैं, वैसे ही इस इंसान की एनर्जीज़ में लग रहा है कि इस इंसान को मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है। ये लेट को नहीं कर पा रहे थे, कुछ इमोशनल बैगेजेस थे,
येलो सिट्रीन स्पेशली गुड लक, गुड फॉर्चून, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, दौलत को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जी, सेल्फ डाउट को रिमूव करता है। ये आपको पर्सनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देता है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एनहेंस करता है। अगर आप इसको इंटेंशंस के साथ पहनते हैं तो दिस इज़ द पावरफुल एनर्जी कि ये आपकी इंटेंशंस के साथ अलाइंड होता है और आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इन टू रियलिटी। जैसे आप गोल ओरिएंटेड हैं, अच्छा कुछ अरसे से मेरे व्यूअर्स की और आपके पर्सन्स की एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स था आपकी एनर्जी में, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन को फॉलो करता है। ये घर ख़रीदना चाहते हैं या घर को रिलोकेट करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम, लेकिन स्टक हैं मामलात। या तो घर इनको सेल करना है, वो सेल नहीं हो पा रहा, और इनको वो घर सेल करके या अपनी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग सेल करके इन्हें कोई और जगह पे परचेज़ करना है। लेकिन जब तक ये उसको सेल नहीं करेंगे तो परचेज़ कैसे करेंगे, इसलिए ये अभी उस आहा मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ रुकी हुई है और अचानक से सडन अवेकनिंग, सडन रियलाइजेशन, रिलीज़ की एनर्जी है, लेट गो करने की एनर्जी है और पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। वैनिंग मून, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, चैरियट की एनर्जी भी रिवर्स में आ रही है। तो डायरेक्शन लेस एनर्जी में है ये, या डायरेक्शन इनकी लूज़ हो चुकी है, फोकस नहीं हो रहा, कोई फोर्सफुली चीज़ें ये कर रहे हैं, पावरलेस दिखाई दे रहे हैं, मे बी ओपोजिशन का सामना है। और प्लान्स में भी ये अब दोबारा से रीवैल्यूएट करेंगे। पहले जो चीज़ें सोच रहे थे अब ये वैसे नहीं करना चाहते। लूनार एक्लिप्स, वैनिंग मून, और कमिंग मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, तो मे बी इनका सबकॉन्शियस रिवील करेगा इनके ऊपर कुछ सच्चाइयाँ। तो मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल या फिर इमोशनली ये पर्सन अनअवेलेबल नज़र आते हैं आपके लिए। क्लियरली ये चीज़ों को देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डिवाइन एड मिल सकती है इनको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे डरते हैं या ये पर्सन आपके हवाले से मायूस हैं। इनको आपके हार्श और क्रिटिकल अल्फाज या जुमले पसंद नहीं हैं। सो दे आर गेटिंग कैलकुलेटेड, और हो सकता है कि गॉसिप्स आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलें, बातें 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 हो रही हैं, आपका जिक्र हो रहा है, और इजीली ये पर्सन अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है, और अगर इनकी मदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं या इनकी मदर कंट्रोल करती हैं इनको और ये उनकी सुनते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ ब्रेक हो रही है। इनका विजन हो सकता है क्लियर हो जाए और इनको ये बात समझ आ जाए कि इनको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये भी रिवर्स एनर्जी में है, तो ये कोई अनदर अप्रोच तो ज़रूर चूज़ करना चाह रहे हैं और आपके साथ ये अपने रिश्ते को लेवल अप करना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग देयर ड्रीम्स, सन। ओके, जब एंड कार्ड अच्छा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिविटी ऑलवेज एनहेंसेस योर एनर्जीज़। और यहाँ पे सन की एनर्जी रश इन करने की एनर्जी है आपकी तरफ, यहाँ पे वेट की एनर्जी है, और यहाँ पे एकदम से एक्शन की एनर्जी आ रही है। तो दे विल बिकम फ्री, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और सक्सेस रिश्ते में भी आ रही है, सक्सेस इनकी लाइफ में भी आ रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। स्पिरिचुअली करेक्टेड है, ड्रीम्स में मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ड्रीम्स में एक दूसरे से राज़ो न्याज हो रहा है बहुत से लोगों का। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है। आपके पास हो सकता है एक बहुत ही डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज है और आप उस नॉलेज को दूसरों की वेलबीइंग और दूसरों की सर्विस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप बहुत एनलाइटेड हैं। सो यू आर द लाइट, आप एक अंधेरे में रोशनी की तरह उनको भी मुनव्वर करते हैं, और इंट्यूशन इज़ वर्किंग। वहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स था, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है। गार्ड्स डाउन हो रहे हैं, दोनों अपनी ईगो को लेट डाउन कर रहे हैं, दोनों कंट्रोलिंग एंड कोल्ड बिहेवियर को हो सकता है अब छोड़ रहे हैं आप दोनों। ये पर्सन आपसे ज़्यादा सार्केस्टिक हो सकता है और इसमें इंटेग्रिटी कम हो सकती है। मे बी ये पर्सन पावर हंगर रखता है, इसको पावर चाहिए
और ये इसी वजह से हमेशा अपने गार्ड्स अप रखते हैं। 4 ऑफ वांड्स, शादी इस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हुई है, डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि इनको सपोर्ट करना नहीं आया आपको, और इस शादी को बैलेंस करना नहीं आया। फैमिली प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है ये आपके साथ प्लान करते हों और फिर एकदम से प्लान कैंसिल हो जाता हो, तो वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग अनक्लियर हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये चाहता क्या है, आखिर ये इंसान किस तरह है, एक पल कैसा है तो दूसरे पल कैसा है। ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, एक्शन की एनर्जी ऊपर आ रही थी, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू इन ड्रीम्स। ऑन फिजिकल लेवल ये पर्सन अभी कम्युनिकेट करने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आप जो मैरिड कपल हैं, आप लोग जब भी बात करते हैं, आप लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, आप उनको डाउट में डालते हैं, वो आपको डाउट में डालते हैं। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंज। जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं। आप लोगों को ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, यही करना है। अपने ड्रीम्स को जिएं। आइडियल अप्रोच अगर है आपकी हर चीज़ को लेके, तो फिर आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना। इस पर्सन की भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना। इनर वॉइस को सुने, प्यार देंगे प्यार लेंगे, प्यार के साथ अगर बात करेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सेंसिटिव होकर, क्रूशियल होकर, क्रिटिकल होकर बात करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। मे बी आपकी पर्जिंग हो, ये भी हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि प्यार के साथ डील करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड लियो, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं।